वृंदावन में भी मीरा की उत्कंठा शांत नहीं हुई। वहां भी कृष्ण से मीरा की मुलाकात एक स्वप्न जैसी ही रही। मीरा की प्यास और आस ने उसे मथुरा पहुंचा दिया। मथुरा, जहां था रुक्मिणी का निवास। तुमने संभवतः मुझे नहीं पहचाना। मैं हूं रुक्मिणी। रुक्मिणी, मेरे सखा की सहचरी। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान्हा से मिलने की राह मिल गई। नहीं मीरा, राह तो पहले भी वही थी और आज भी वही है। जो मेरे पति है वही तो राधा के कान्हा है और तुम्हारे कृष्ण है। जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे भीतर है। जो मेरे साथ है या राधा के पास है, मीरा, वही तो तुम्हारी आस है। मथुरा में रुक्मिणी से मिलने के आभास के बाद कृष्ण से मिलने के लिए मीरा में व्याकुलता घट गई और आशा बढ़ गई। अब उसमें तड़प है मगर भटकन नहीं। मीरा, माफ कर दो। दीदी सा, आप? हमें माफ कर दो मीरा। हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं। हम ये भी भूल गए थे कि हम भी एक औरत है। हमने तो इंसानियत को ही बदनाम कर दिया। हम इस संसार में रहने के योग्य ही नहीं है। नहीं दीदी सा, ऐसा ना कहे। आपके लिए आज भी मैं वही हूँ, आपकी मीरा। जो था, जो हुआ, वो समय के हाथ का कर्म था। मीरा, द्वारिका को वास हो, मोहि द्वारिका को वास हो। द्वारिका को वास हो, मोहि द्वारिका को वास हो। त्यजो देश वेश पति गृह, त्यजो राणा राजे। दासी मीरा शरण आई, तुम्हें अब सब लाजे। तुम्हें अब सब लाजे। तुम्हें अब सब लाजे। द्वारिका को वास हो, द्वारिका को वास हो। द्वारिका को वास हो, मोहि द्वारिका को वास हो। द्वारिका को वास हो, मोहि द्वारिका को वास हो। द्वारिका को वास हो, मोहि द्वारिका को वास हो। राजगुरु जी, आप यहाँ? मेवाड़ में सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल होता तो यहां क्यों आता? आपके बिना मेवाड़ मेवाड़ नहीं रहा। पहले मुगलों के आक्रमण ने उसे बर्बाद किया। जो बचा था वो भयंकर अकाल की भेंट चढ़ गया। आपके बिना मेवाड़ की स्थिति में सुधार नहीं होगा। कृपया आप हमारे साथ चलिए। गुरुवर, आशा है आप मेरी दुविधा समझ सकते हैं। मेवाड़ वापस जाना अब मुझसे नहीं होगा।
और वो मेरे अधिकार में भी नहीं। ऐसा ना कहे। मेवाड़ की जनता की आशा अब आप ही पर टिकी है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। राजगुरु जी, हमने दृढ़ संकल्प किया है कि आप जब तक हमारे साथ मेवाड़ वापस नहीं चलेंगी, हम पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। ये कैसी दुविधा थी? कृष्ण को छोड़े या मेवाड़ की जनता को? उसके मन की तराजू में कभी मेवाड़ की जनता का पलड़ा भारी हो जाता तो कभी उसके कृष्ण का। अब मीरा क्या करे? विरह व्यथा लागी उर अंतर, विरह व्यथा लागी उर अंतर, सो तुम आए बुझाओ, सो तुम आए बुझाओ, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहि क्यों तरसावो। अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी, अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी, हंस कर तुरत बुला, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान तुम हो। तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे हूँ। तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा। ये कोई सोच भी कैसे सकता है? हर बार जताना चाहा है कि मेरे लिए राधा भी तुम हो, तुम ही रुक्मणी और सत्यभामा भी तुम ही हो, और तुम ही हो मेरी कृष्ण प्रिया। कृष्ण प्रिया। इतिहास साक्षी है कि अनेक राजकुमारियां और रानियां इस विश्व में आईं और चली गईं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी मीरा का नाम लोगों की जुबान पर है? आज तक लोगों के दिलो दिमाग में मीरा के बसे रहने का कारण है उसके अगाध प्रेम और भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा जिसने स्वयं कृष्ण को साक्षात उपस्थित होने और मीरा को अंगीकार करने के लिए वश कर दिया। ये है हमारी कृष्ण प्रिया मीरा।